तो गाइस दूसरे तरीके की वर्ड प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं। ठीक है, पहले तरीके की हम कर चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था, एज वाली प्रॉब्लम्स डील करी थी। ठीक है, जिसमें एज के बीच का रिलेशन दिया होता था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग गाइस फ्रैक्शन वाली वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो होता क्या है, हमें क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक होता है न्यूमरेटर, ठीक है, एक होता है न्यूमरेटर और उसके नीचे होता है डिनोमिनेटर। ये हमें दोनों फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो आप एक को एक्स ले सकते हो, एक को वाई ले सकते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे ले रखा है। तो ये आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, इट बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दो कंडीशंस दी होती है आपको, या तो न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ कुछ करेगा तो एक फ्रैक्शन बनेगा। जैसे मान लो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन दिया 2/3। अब मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं न्यूमरेटर में ही +1 कर दूं और डिनोमिनेटर भी +1, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, तो हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर को x और लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को y। ठीक है, तो देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने जगह बना रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो एक फ्रैक्शन थी वो 1/2 बन गई, ओरिजिनल वाली 1/2 बन गई। कब बन गई, जब हमने 3 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया। तो न्यूमरेटर x था तो ऐड करके हो जाएगा x+3, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया तो ये y रहेगा। ठीक है, दूसरा देखो, अब वही फ्रैक्शन ओरिजिनल वाली 1/3 बन गई, कब, जब हमने 2 डिनोमिनेटर में ऐड किया। तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो 1/3 बन गई। क्या मैं सही देख रहा हूँ, क्या मैं सही देख रहा हूँ, बिल्कुल सही देख रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x+3 6 हो जाएगा, या y हो जाएगा। तो y को उधर ले जाता है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, 3x इधर और y+2 इधर, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गई। अब इनको कौन से मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से, जो कि बहुत अच्छा मेथड है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, अच्छा पहले वाली सॉरी ये है, तो पहले वाली पहले लिखनी चाहिए, बट कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। दूसरी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और देखो क्या है, सेम वेरिएबल देखना, सेम वेरिएबल के आगे दोनों साइन सेम, तो साइन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। -3 + 2 क्या होता है, -x, -6 -2 क्या होता है, -8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 8। इसको मैं पुट कर देता हूं पहले वाली में, सो पुट इन फर्स्ट, तो क्या होगा, 2x की जगह पे 8 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, यहां से 16 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, सो y बिकम्स 22। ठीक है, तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी क्या थी, x/y थी, यानी 8/22 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखो वही दे रखा, आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन लेनी है x/y, फिर आपको रिलेशन नहीं देगा, आपको कुछ बोलेगा कि आप न्यूमरेटर में ये करो, डिनोमिनेटर में ये करो, तो फ्रैक्शन ये बन गई। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करो तो 1/2 बन जाएगी फ्रैक्शन, आप डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो तो 1/3 बन जाएगी फ्रैक्शन। तो आपको वही करना है, जैसे ओरिजिनल में न्यूमरेटर में 2 ऐड किया तो ओरिजिनल का x है, तो इधर अच्छा 3 ऐड किया है तो न्यू ओरिजिनल का x है, तो ऐड करके x+3 हो जाएगा, और फ्रैक्शन नई वाली क्या बन जाएगी, 1/2। तो ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन में जब आप ऐड करोगे तभी तो उसके इक्वल रखोगे ना। ठीक है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन होता है। चलो दूसरा करते हैं, दूसरा देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इसमें भी देखो वेट करना है, लेट, एक सेकंड, ये फोन में साइलेंट कर दूं, ये बज रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो मैं करता हूँ, लेट कर लेता हूँ न्यूमरेटर को x और लेट कर लेता हूँ डिनोमिनेटर को y। ठीक है, चलो ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख लेना यहाँ पे, x/y। ठीक है, चलो व्हेन अ फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, तो एक फ्रैक्शन 3 जो ओरिजिनल x/y थी वो 3/4 कब बन गई, जब दोनों में 2 ऐड किया, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया। दूसरी क्या है, व्हेन 5 इज एडेड टू बोथ, तो फ्रैक्शन बन गई 4/5, जब न्यूमरेटर में भी 5 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 5 ऐड किया। अब हम करेंगे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4x+8, ये बन जाएगा 3y+6, ये बन जाएगा 5x+25, और ये बन जाएगा 4y+20। चलो आओ देखते हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आ गया -2, यहाँ पे क्या आएगा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, क्या क्या है, 4x माइनस
3y, एक है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 और एक है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली को 5 से कर देता हूँ, नीचे वाली को 4 से कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये दोनों वेरिएबल सेम बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो होगी 20x माइनस 15y इज इक्वल टू -10, ठीक है। नीचे वाली को 4 से करेंगे तो ये बनेगी 20x, ये बनेगी -16y और ये बनेगा -20। सॉल्व करते हैं, सेम वेरिएबल ये दोनों हैं, सेम है, आगे साइन सेम है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, 16 माइनस 15 होता है y, 20 माइनस 10 होता है 10। तो y आ गया 10, इसको हम पुट कर देते हैं किसी में भी, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 में पुट कर देते हैं, तो 4x माइनस 3y की जगह पे 10 -2, ये 10 है, ठीक है, थोड़ा सा ये 16 लग रहा होगा 10। तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू -2, तो 4x 30 को उधर भेज देते हैं, 30 -2 यानी 4x इज इक्वल टू 28 और x आ जाएगा 7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन देखो क्या थी, x/y थी यानी 7/10 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे होते हैं वाले क्वेश्चन जिसमें आपको न्यूमरेटर में कुछ दे रखा होता है कि न्यूमरेटर में इतना ऐड करो, डिनोमिनेटर में इतना ऐड करो, तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे इसमें 2 दे रखा है, न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में ऐड करो। ओरिजिनल क्या मानी आपने, x/y, वो हमें नहीं निकालनी, वो हमें निकालनी है, वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको x/y माना, ठीक है। फिर हमने न्यूमरेटर में कुछ ऐड किया, जैसे इसमें 2 बोला है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया, जैसे इसमें 2 बोला है, तो वो जो ऐड करने के बाद वो फ्रैक्शन बनेगी तो वो इक्वल टू में नई फ्रैक्शन आएगी 3/4। ऐसी दूसरी में भी देखो, 5 एडेड टू न्यूमरेटर, 5 एडेड टू डिनोमिनेटर, तो नई फ्रैक्शन यानी उस चीज को इक्वल कर देना। यहाँ पे देखो इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया, यहाँ पे देखो इक्वल कर दिया, क्योंकि 2 इक्वेशन बन जाए। फिर 2 इक्वेशन बनी, एलिमिनेशन की वीडियो आपने देख ली होगी मेरी होपफुली, तो एलिमिनेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सही, कोई शक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, अच्छा नहीं, एक ही क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, 2 क्वेश्चन करके देखो टॉपिक कवर हो रहा है, क्वेश्चन की कमी नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 2 करा रहा हूँ, आप सोचो कि 2 ही कराए हैं, और भी होंगे, आगे आने वाली वीडियो जो होगी वो क्वेश्चन की बनेगी, पहले मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँ, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वाला वर्ड प्रॉब्लम कवर होगा, अगला हमारा डिजिट वाला आ जाएगा, ठीक है, डिजिट वाला कवर करेंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। और ऊपर आई बटन पे देख लो जाके पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट, और आपकी पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें पॉलिनोमियल कवर है, लीनियर इक्वेशन कवर है सारा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।